हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक इंटरेस्टिंग केस करते हैं। डीप पैथोलॉजिकल केस है। ठीक है। क्लिनिक में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। ठीक है। ये केस एक लेडी का है। ठीक है। उसको हार्ट में ब्लॉक्स थे। द मेन आर्टरी जो था उसका 80% ब्लॉक था, और लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नरी आर्टरी जो था वो 70% उसका ब्लॉक था, और बाकी दो छोटे छोटे जगह ब्लॉक्स थे। ठीक है। लेग्स लेफ्ट सरकमफ्रेंस जो आर्टरी थी उसमें 30 to 40% ब्लॉक्स थे। सो ये केस मेरे पास आया। डॉक्टर ने उसको एंजियोप्लास्टी बोला था करने के लिए, और तुरंत एडमिट होने बोला था। बट लेडी ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसको ऑपरेशन नहीं कराना था बेसिकली। हस्बैंड वाज रेडी कि ऑपरेशन मतलब कर लेते, मगर लेडी वाज रिफ्यूज़ कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे, मेडिसिन से करेंगे। ठीक है। तो ये केस मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर, उनकी डॉटर जो है उनके थ्रू मुझे एक केस उनका मिला, और मैंने उनका केस लिया था। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हो गया, मतलब क्या दिक्कत हो रही है और कब से हो रहा है। तो उन्होंने बताया, सर मुझे पिछले दो दो ढाई साल से मुझे मतलब हल्का हल्का चेस्ट में पेन होता था। तो मैंने उसे इतना ये नहीं दिया, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, होता रहेगा। तो मैंने ज़्यादा इतना इसको सीरियस नहीं लिया, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। तो बीच में मुझे बीपी भी जब चेक करती थी तो फिर मैं 150, कभी 160, और नीचे का कभी 90 ऐसा रहता था। तो चेक कराती थी तो मतलब वो मेडिसिन देते थे डॉक्टर साहब, मैं ले लेती थी, चलता रहा। तो एक दिन अचानक से मुझे बहुत दर्द हुआ। तो दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे फिर वो डॉक्टर के पास ले गया, हार्ट के पास। फिर उन्होंने ये सब किया, और फिर कैसा होता था कि वो जब दर्द बीच बीच में कभी कभी बढ़ जाता था, और मोस्टली कैसा रहता था कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मगर उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं कुछ करती नहीं थी, मेरा शरीर पूरा गल जाता था। मतलब ऐसा हाथ पैर एकदम ढीला पड़ जाता था, और मैं जाके लेट जाती थी। ठीक है। ये सिचुएशन उसको 2-3 एपिसोड हो चुके थे, मगर जब ज़्यादा हो गया तो घर वालों ने दिखाया, एंजियोग्राफी किया, तो उसमें मालूम पड़ा कि उनको जो मेन आर्टरी है उसमें इट्स अराउंड 80% ब्लॉक है। एंड छोटे छोटे 2-3 ब्लॉक्स थे। एक 70% ब्लॉक था, और एक ऐसे 2-3 ब्लॉक्स थे उसको। तो मेन जो आर्टरी था, जो डॉक्टर ने इमरजेंसी बोला था कि इनको कर दो, बट इन्होंने नहीं किया। ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या करते हो, जब मतलब ऐसा जब दर्द होता था तो उस समय क्या कंडीशन होती थी, दर्द के समय क्या करते थे। मैं अपने रूम में चली जाती थी, मेरा हाथ पैर एकदम ढीला हो जाता था, और मतलब मेरे से कुछ होता नहीं था, एकदम सुन्न हो जाता था, छाती एकदम भारी भारी, शरीर में ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, एकदम ढीला पड़ जाती थी मैं। इतना दर्द होता था कि मैं जाके सीधा बेड पे लेट जाती, और अंदर से बहुत घबराहट, बेचैनी, पसीना पसीना आता था, और बहुत मुझे अजीब सा चिड़चिड़ापन मचता था, बहुत चिड़चिड़ होती थी दर्द में। और कोई बोलता था ना बार बार, तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, मगर मैं बोल नहीं पाती थी, और मगर बार बार जो वो पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा करके फिर मैं, ऐसा होता था। पर इसकी वजह से फिर मैं, वो सांस भी मेरी अटकती थी, सांस अटकती थी, मैं मतलब बोल नहीं पाती थी, छाती भारी रहता था, कुछ कर नहीं पाती थी। ठीक है। मुझसे काम नहीं होता था। तो हर चीज़ में मुझे रुकावट आने लगी। मतलब मैं ढंग से चल नहीं पा रही, ढंग से सांस नहीं ले पाती थी, ढंग से बोल नहीं पाती थी, तो मेरा हर चीज़ रुकता गया। ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते मैं अपने आप को अलग कर लेती दर्द के समय में। कोई मुझे बोलो मत, कोई मुझसे बात मत करो, कोई मुझे बुलाओ मत, क्योंकि मेरा उस समय एकदम पूरा मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता। तो मैं किसी को ऐसा होता भी तो मैं किसी को बोलती नहीं, मैं चुपचाप अपना चली जाती। मैं बोला उनको क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे मेरा। ठीक है। वो बोलने से ज़्यादा तो मुझे और पूछ पूछ के मुझे फिर वो जो इरिटेशन होता है, वो जो पूछेंगे वो फिर मुझे और गुस्सा आएगा कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो इसके मैं बोलती नहीं, मैं चुपचाप अपना वो करती रहती।
ऐसे करके मुझे 3-4 एपिसोड, मतलब ऐसे 3-4 बार ऐसा हो चुका। मगर जब ज़्यादा हो गया तो फिर घर वाले मुझे हार्ट के पास ले गए और ये सब रिपोर्ट करवाए। तो मैंने उनको पूछा कि फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, तो आपने क्यों नहीं कराया? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे, अभी जो होगा वो मैं दवा खाएंगे मगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मैं बोला क्यों, पैसे का दिक्कत है या फिर? नहीं नहीं पैसे का नहीं है डॉक्टर साहब, पैसा तो करा लेंगे मगर क्या मुझे कराना नहीं है, मुझे मेडिसिन से ठीक करना है, ऑपरेशन तो नहीं कराना है। तो फिर वो मेरी जो बेटी है वो उन्होंने आपसे बात किया, तो आप मुझे दवा दो कि मतलब मेरा जो ब्लॉक्स है वो भी कम हो जाए और मुझे ये जो बार बार जो मैं ढीला पड़ जाती हूँ, जो सुन्न हो जाता है, मेरा शरीर काम नहीं करता है, वो भी ठीक हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, और? तो बोले और कुछ नहीं। मैं बोला कुछ, तभी ये हार्ट का ब्लॉक है, आपको टेंशन नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस नहीं आता इसको लेके, क्या सोचते हो? ये सोचती हूँ डॉक्टर साहब कि डर तो लगता है, ऐसा लगता है कि अचानक कभी ऐसा कुछ हो गया तो अचानक मर जाऊँगी, अचानक डेथ हो जाएगा, ठीक है। एक अंदर से डर रहता है कि अचानक से कुछ हो जाएगा, है ना। अब अंदर क्या चल रहा है मुझको नहीं पता, मगर ये तो पता चल गया है कि मुझे ब्लॉक है। को कभी भी डॉक्टर ने भी बोला था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी अंदर का क्या है मुझे नहीं पता, कब किधर जाके और ब्लॉक हो जाए और तकलीफ़ हो जाए, ठीक है। तो इसका मन में डर रहता है, सडनली कुछ मेरा लगता है कि कहीं कुछ और ऐसा ब्लॉक बढ़ के फट जाए। तो मेरा फिर आपको इतना डर लग रहा है तो करा क्यों नहीं लेते, ऑपरेशन करा लो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कराऊंगी नहीं, आप दवा दे दो, मुझे दवा से ठीक होना है, ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। मैं बोला डर लगता है? अब हर डर तो हर किसी को लगता है डॉक्टर साहब, कौन कौन चाहेगा ऑपरेशन कराने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि दवा से एक बार करते हैं, ठीक है। नहीं होगा, जब एकदम लास्ट स्टेज आएगा तो फिर मैं सोचूंगी ऑपरेशन के लिए। तो मैं बोला अच्छा लास्ट स्टेज मतलब कौन सा स्टेज आप देख रहे हो? बोले जब कुछ नहीं हो पाएगा, जब एकदम। मैं बोला अभी तो आपकी हालत और ख़राब ही है ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब मतलब जब लगेगा कि जब कुछ काम नहीं कर रहा है तो मैं करूँगा, अभी फ़िलहाल आप दवा दे दीजिए, ठीक है। मैं बोला कि उस कंडीशन जब आपको ऐसा ढीला पड़ जाता है, जब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, बस मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ डॉक्टर साहब। मैं भगवान से बस अपनी अंतरात्मा से बस हाथ जोड़ के बस करती रहती हूँ कि ये फेस टल जाए। चुपचाप सोए सोए मैं भगवान का नाम जपती रहती हूँ, उनसे प्रार्थना करती रहती हूँ कि बस ये फेस टल जाए। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी फेस निकाल दिए। तो दिस इज़ द केस, है ना। तो अभी मैंने इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स बनाए थे, तो मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो लगे इस केस में, कि एक तो मुझे इस केस में एक इम्पॉर्टेंट लगा कि एक ऑडेसिटी है ना। ऑडेसिटी क्या होता है कि मैंने इसको मेडिसिन जो दिया था, मैंने इसको 0/1 से स्टार्ट करके 0/10 जाते जाते उसके बाद जो उन्होंने वापस से जो रिपोर्ट किया, एंड द रिज़ल्ट वॉज वेरी अमेजिंग, मतलब वंडरफुल। तो होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है ये रिपोर्ट के ज़रिए आपको समझेगा। मैं रिपोर्ट तो यहाँ नहीं पोस्ट कर सकता, मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे आज पोस्ट कर दूंगा ये केस के बाद, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो मेन आर्टरी जो 80% ब्लॉक था, विद इन 6 to 7 मंथ जो उसका मेन आर्टरी था वो पूरा का पूरा ओपन हो गया, ठीक है। इट वॉज क्लियर, उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं था, ठीक है। और राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक्स थे जो 70 थे, वो 65 हो गया था। सो मेन आर्टरी कितना 80% जो उसका ब्लॉकेज था वो पूरा ओपन हो गया, ठीक है। और उसके जो राइट कॉर्नरी आर्टरी थी उसमें भी उसको कमी आ गई। और पेशेंट को सबसे मेन फीलिंग थी कि जो ढीलापन पड़ता था उसको, बार बार चेस्ट में पेन होता था, चलने में उसको दम लगता था, ब्रीथलेस होता था, स्वेटिंग आती थी, वो सारा का सारा चीज़ कम हो गया। एंड वो अपने से धीरे धीरे करके वो सब उससे निकलती गई। और जब रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट देखने के बाद उसको थोड़ा और हल्का महसूस हुआ, ठीक है, और रिलैक्स हो गई वो। उसके बाद से फिर अभी भी वो ट्रीटमेंट में है, मेरे ख्याल से 1.5 साल के ऊपर हो गया, मगर शी इज़ परफेक्टली फाइन। बीच बीच में उसको तकलीफ आती है, तो मैंने उसे अर्निका 0/1 से लेके 0/7, 8, 9 के बाद मैंने ये रिपोर्ट किया था, जिसके बाद इसका ये पूरा का पूरा जो मेन आर्टरी था, लेफ्ट मेन आर्टरी, वो पूरी तरह से ब्लॉक खुल गया था। तो सीधा मैजिक ऑफ होम्योपैथी, है ना। ऐसे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसे केसेस देखने के बाद जो रिजल्ट दिखते हैं ना हमको, तो फिर होम्योपैथी
इसका ये मतलब नहीं है कि होम्योपैथी, हमको ये समझ में आता है कि किस लेवल पे होम्योपैथी काम करती है। ओके, सो अभी एनालिसिस देखते हैं, आपको क्या लगता है हमने क्या दिया। मैंने बहुत सिंपल रूब्रिक यूज़ किए थे इसके अंदर, मगर 2 मेन फीलिंग जो इस केस में मैंने लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। द फर्स्ट फीलिंग, उसको ये कंप्लेन बार बार हो रही थी, मगर वो क्या कर रही थी, इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, बताती भी नहीं थी, और उसको लगता था कि ये नॉर्मल है और इसी हिसाब से वो चल रही थी। उसको बीच में कितना तकलीफ़ था, पेन होता था, वो सो जाती थी, मतलब सबको अपने आप से अलग कर लेती थी, जाके सो जाती थी और ऐसे ही करके वो निकाल देती थी। तो दिस इज़ द फ्रिवलस और ऑडेसिटी। ठीक है, ऑडेसिटी क्यों है, क्योंकि इतना सीरियस कंडीशन है, इतना सीरियस कंडीशन में पेशेंट को बोला गया है कि ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ेगा। ठीक है, करना के एंजियोप्लास्टी करना है, मगर शी रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और रिफ्यूज़ करने के बाद उसने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, दवा से ही ठीक होना है। तो ये जो करेजियस जो ऑडेसिटी है ना उसका, ठीक है, ये ऑडेसिटी और फ्रिवलेस, ये दोनों मेन बेसिक फीलिंग था ये केस का, जो मुझे इस केस तक आगे फिर मैंने जो रूब्रिक्स उसके बाद ऐड किए, तो ये तो मेन फीलिंग था, एक तो ऑडेसिटी एंड सेकंड इज़ अ फ्रिवलेस। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा कि जब तकलीफ़ होती है तो उस समय क्या करते हो, तो पेशेंट ने क्या बताया कि मैं अलग चली जाती हूँ, बिसाइड वन सेल्फ। ठीक है, बिसाइड वन सेल्फ, अपने आप को अलग कर लेती है। ठीक है, शरीर पूरा गल जाता है, पूरा एकदम ढीला पड़ जाता है, मैं बेड पे लेट जाती हूँ। ठीक है, मुझे कोई बोलता है दर्द में तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बार बार क्यों पूछ रहा है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, एंगर, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। ठीक है, अपने आप को अलग करके, क्यों, क्योंकि उसको इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एक तो है, उसके बाद कोई पूछता है बार बार तो एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। ठीक है, एंड द फोर्थ रूब्रिक इज डिस्टर्ब एवर्स टू बी, क्वाइट वांट्स टू बी, उसको शांत से अकेला रह जाके, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई पूछे नहीं। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मैंने उसको पूछा कि उस समय कुछ चिंता होती है मन में, कुछ टेंशन होता है कि आपको ब्लॉक्स इतना इतना ज़्यादा ब्लॉक है, तो आपको टेंशन नहीं होता, आपको कुछ, बोले टेंशन क्यों नहीं होता सर, डर लगता है ना कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हार्ट बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, इसका डर रहता है, कहीं अचानक से बंद हो जाएगा, तो फियर डेथ ऑफ सडन, फियर डेथ ऑफ हार्ट सिम्टम ड्यूरिंग। ठीक है, और अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, इसमें मेरे ख्याल से 2 ही मेडिसिन है, आपको समझना होगा। अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, कब आर्टरी फट जाएगी या कब ब्लॉक बढ़ जाएगा और कुछ हो जाएगा, इसका डर लग रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या चल रहा है पता नहीं इसको, तो ये क्या है, एक तो वो डार्क में है, और फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड, इंजरी का भी डर है ना, ब्लॉक है, फट जाएगा, अंदर से इंजरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, तो फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड इन डार्क। तो 3 रूब्रिक आप कंप्लीट में आप चेक करोगे तो 3 मेडिसिन है, आर्निका, स्ट्रामोनियम एंड वेरिलिना। ठीक है, वेरिलिना, तो आप देखोगे मैंने उसे क्या मेडिसिन दिया होगा, मैंने उसे आर्निका मोंटाना दिया 0/1। ठीक है, तो आर्निका देने के बाद उसका जो ब्लॉक्स था पूरी तरह से खुल गया, और वो पेशेंट उसके बाद से एकदम अच्छी है, अभी भी अंडर ट्रीटमेंट में है और अच्छी से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो द मेन बेसिक फीलिंग इसके अंदर जो था वो एक तो ऑडेसिटी, फ्रिवलस, और उसके बाद जो भी सब रूब्रिक मैंने डाले हैं सिम्टोमेटिकली मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल जो पेशेंट ने बोला है वो मैंने आपके मतलब उसको ही मैंने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ द डिजीज़ कंडीशन वो करती क्या है, वो रिएक्ट कैसे करती है, तो आपको उसके एक्शन क्या था उसका, फ्रिवलस था। ठीक है, एक्शन क्या था उसका, फ्रिवलस था, ऑडेसिटी था, उसको पता चला। ठीक है, पहली बात तो उसको पता चला उसको चेस्ट में पेन है, इतना गल रहा है, उसने कुछ नहीं किया, वो सीरियस नहीं थी। ठीक है, और सेकंड क्या था, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी क्या है, लोगों का पता चला। ठीक है, उसको इतना ब्लॉक से डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी, बट वो ऑडेसिटी थी, उसने बोला कि नहीं मैं मेडिसिन से ठीक होंगी। उसका रिएक्शन क्या था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेन वो क्या करती थी, अपने आप को अलग कर लेती थी, चिड़चिड़ापन रहता था, एंगर ऑब्लाइज्ड रहता था, ये कोई उसको पूछे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे, क्वाइट वांट्स टू बी, ये सारे रूब्रिक्स लगा के मैंने जो मेरा सेट ऑफ रूब्रिक्स बना वो आर्निका मोंटाना था। तो आर्निका देने के बाद उसका जो ब्लॉक्स था मेन आर्टरी का वो पूरा ओपन हो गया। सो दिस इज़ द केस ऑफ आर्निका मोंटाना। तो आपको भी क्लिनिक में ऐसे केस आते हैं, आपको टोटलिटी कंसीडर करना है ऐसे केसेस में। ठीक है, और पूरा अपना पूरा सेट ऑफ रूब्रिक्स को यूज़ करके, और पेशेंट का वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए।
आप कुछ भी रूब्रिक लगाएंगे तो फिर मैथ मेडिसिन यहाँ का वहाँ हो जाए, मगर कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही वर्जन को सही रूब्रिक में कन्वर्ट करोगे तो जो मेडिसिन आएगी वो आपकी सिमिलिमम हिट करेगी टारगेट पे। तो दिस इज़ द केस ऑफ अर्निका मोंटाना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। होप आपको ऐसे केसेस आएंगे तो आप इस तरीके से डील कर पाएंगे अपने क्लिनिक में। थैंक यू सो मच। इसका जो मैं ये मेरे फेसबुक पे मैं आज अपलोड कर दूंगा, इसका जो एंजियो उन्होंने किया था सिटी एंजियोग्राफी, तो मैं उसको पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।